Hello friends, welcome to Law Update channel. Lawyers and lawyer law firm, advocates and advocate firm, SK ग्लोबल कॉर्पोरेट लॉ एजेंसी लॉ फर्म। मैं हूँ आपका अपना फ्रेंड एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर, लॉयर संजय कुमार सिंह ठाकुर। आज हम बात करेंगे BNS एक्ट के ऊपर, जो हमारा नया कानून है, नया एक्ट आया है, नया कानून भारत में लागू है 1 जुलाई 2024 से। BNS IPC के बदले भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिपील करता है, प्रोहिबिट करता है, बंद करता है पूरी तरह से जो प्रावधान रहते हैं हमारे इंडियन पिनल कोड 1860, उसको ये बंद कर देता है। हमारा जो इंडियन पिनल कोड है 1860 एक रूढ़िवादी कानून था, और उसमें जो रूढ़िवादियों से चलते आ रहा था, सदियों से जो कानून चलता आ रहा था, उसको रिपील कर दिया गया। इसमें बिल पास किया गया 21 जो दिसंबर है, संसद पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में, और पास होने के बाद जो BNS बिल 2023 है वो पास हो गया, और हमारा एक्ट 2023 1 जुलाई 2024 से लागू संपूर्ण देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया, जो कि दंड प्रक्रियाओं और दंड जो आपराधिक प्रक्रिया या आपराधिक एक्ट जो रहते हैं या ऑफेंसेस जो रहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कानून दिया गया है, पनिशमेंट्स दिए गए हैं, पेनल्स दिए गए हैं। जैसे कि IPC में दिया गया था, हमारी भारतीय दंड संहिता में दिया गया था 1860 में IPC में, वैसे ही दिया गया है यहाँ पर भी हमारा इंडियन जस्टिस कोड या संहिता 2023, जिसको हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता या एक्ट या अधिनियम BNS। इस एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसके क्या बोलते हैं अपने महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंस है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं। इस एक्ट के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। ये एक्ट जो है हमारा जो आधुनिकता और जो मॉडर्नाइजेशन है हमारे जुडिशरी में, उसके आधार पर, जैसे कि हमारा डिजिटल लॉ रहता है या डिजिटल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रहता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रावधान प्रोविज़न दिए गए हैं BNS एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में। इसमें आपको जो है भारतीय न्याय संहिता में एक और वर्ड जो है टेररिज्म जो है एक्ट यहाँ पर परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसका मीनिंग अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर आपको 302 IPC में सबको रट लिया होता था, याद होता 302 में जो है मर्डर, हत्या का क्या बोलते हैं कानून दिया गया है, धारा दी गई है। अब वो 101 जो है BNS में दिया गया है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है जो हमारा वो 100 में दिया गया है, 100 सेक्शन में दिया गया है BNS के एक्ट में। और इस एक्ट में जो है ये एक्ट जो IPC की तरह ही जो है हमारा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, लेंथी है, और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। 358 टोटल इसमें बड़ी कम धाराएं हैं, बड़ी कम धाराएं दी गई है, सेक्शन दी गई है, टोटल 20 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, बड़ी कम धाराएं दी गई, लेकिन आगे को धाराएं बढ़ भी सकती हैं, उनके सब उनके क्लोजेज जो है बढ़ सकते हैं हमारे जो है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप जो है संशोधन कर सकते हैं इन धाराओं में। और दूसरा, ये जो कानून ज़्यादा फोकस करता है हमारा इंपॉर्टेंस, जो इसकी इंपॉर्टेंस जो है इसका और ऑब्जेक्टिव जो है वो वुमेन्स और जो चाइल्ड्स जुवेनाइल्स जो रहते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा जो अलग से चैप्टर बनाया गया है, अलग से जो है सेक्शंस और प्रोविज़न धाराएं दी गई है। जैसे जुवेनाइल्स रहते हैं, जैसे कोई पति पत्नी है, लेकिन पत्नी जो है 18 साल से नीचे की है, लेकिन उसके साथ पति जो इंटरकोर्स करता है, तो पति को जो है उसमें कोई भी सज़ा या केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पति जो है सेपरेशन या डाइवर्स के बाद क्या बोलते हैं उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रावधान, दंड प्रावधान यहाँ पर सजाए, जेल की सजाए और पेनल्टीज और फाइन यहाँ पर दिए गए हैं। डोरी डेथ हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया कि कोई किसी से डोरी नहीं मांग सकता, और अगर महिला की अगर मौत होती है तो डोरी का भी यहाँ पर प्रावधान लग सकते हैं आगे जो है जो लड़के वाले रहते हैं उनके ऊपर। फिर और भी सारी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दी। फिर इसमें जो अलग विशेषता और इम्पोर्टेंस जो आती है, IPC इंडियन भारतीय दंड संहिता जो है, इसको हम भारतीय दंड संहिता भी कह सकते हैं BNS को जो है, क्योंकि इसमें जो है दंड संहिता, दंड के कोड्स जो है सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन बाई सेक्शन जो है कोड दिए गए हैं, क्लोज दिए गए हैं, सब क्लोज दिए गए हैं, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसको हम IPC की तरह ही यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, भारतीय दंड संहिता की तरह ही, क्योंकि इसमें भी जो है अपराध को परिभाषित किया गया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है, उसका जो मीनिंग अर्थ रहता है अपराधों का, ऑफेंसेस का, और दूसरा जो पनिशमेंट्स रहती है, उनकी सजाएं रहती है, उनको डिफाइन किया गया है। तो भारत में जो है न्यायपूर्वक तरीके से जो है न्याय देना है किनको, जो हमारे ऑफेंडर्स रहते हैं, ऑफेंडर जो ऑफेंस करते हैं, उनको जो पनिशमेंट है, पेनल्स जो है या सजाएं जो है, दंड जो है न्यायपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत के नागरिक हैं। और दूसरे होते हैं कि जो आउट ऑफ हमारे क्या बोलते हैं नागरिक नहीं रहते हैं, हर सिटीजन है बाहर से आए हुए, तो उनको भी यहाँ पर सजा के प्रावधान दिए गए हुए हैं यहाँ पर IPC में, और दूसरे उसमें दूसरे अधिनियम भी लगते हैं। और इम्पोर्टेंस और जो ऑब्जेक्टिव और जो इसमें खास बात है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे या विशेषताएं हैं, जैसे कि जो BNS है उसमें जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो है, डिजिटलाइजेशन है, जैसे कि डिजिटल भारत का जो नारा था नरेंद्र मोदी जी का, डिजिटल भारत कर दिया गया है। और जैसे कि जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं, उनके साथ कोई अपराध करता है, जैसे एडवोकेट्स हो गए, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हो गए, प्राइवेट एडवोकेट्स हो गए, जजेस हो गए, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। और जो जुवेनाइल एक्ट रहता है
उससे रिलेटेड एविडेंस एक्ट रहता है, उससे रिलेटेड। और सीधी सी बात है कि ये जो एक्ट है जो है संशोधन इसमें होते रहेंगे आगे, जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आईपीसी में, आईपीसी की तरह जो है क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं बीएनएस में। तो ये हम बीएनएस को जो है भारतीय न्याय संहिता या इंडियन जस्टिस कोड एक्ट 2023 को हम जो है आईपीसी की तरह ही क्यों बांध सकते हैं, क्योंकि ये आईपीसी की तरह ही है, क्योंकि इसमें दंड प्रक्रियाएं सजाएं और उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं। बस बात इतनी हो गई है कि यहाँ पर जो है आईपीसी के बजाय टाइटल जो है एक्ट का टाइटल चेंज किया गया था। इंडियन पिनल कोड 1860 था, अब ये हो गया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 और 1 जुलाई से लागू हो जाता है वही है बीएनएस जो है आईपीसी है, लेकिन ये अलग से एक्ट आता है। इसको हम सुशोधित एक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसमें संशोधन किए गए हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए, नए चैप्टर डाल दिए गए। पहले क्योंकि 23 चैप्टर थे, अब 20 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर गायब हो गए। और इसमें जो है सेक्शनें ज़्यादा थी, 511 जो है इसमें सेक्शन थी आईपीसी में। तो यहाँ पर जो है जो पिनल जो हमारी पिनल संविधा रहती है या कोड रहता है या पिनल जो है दंडनीय जो हमारा जो अधिनियम रहता है, तो ये दंडनीय अधिनियम भी है, आईपीसी भी और बीएनएस भी। ये है दोनों में डिफ्रेंशिएशन और कोरिलेशन जो है दोनों जो है दंडनीय कोड है, दंडनीय संहिताएं है। यहाँ पर दंड के बारे में या अपराध के बारे में दिया गया है बीएनएस और जो है आईपीसी में। तो इसको हम आईपीसी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे संशोधन किए गए हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइटल चेंज हो चुका है अधिनियम का। बाकी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, सेक्शन ज़्यादा हो गई, कम हो गई, सजाएं जो है पनिशमेंट चाहे वो जेल की सजा है वो ज़्यादा होगी कम होगी, वो सारे उसमें दिए गए हैं इसमें बीएनएस के। अब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में जो 20 चैप्टर है उनके बारी बारी उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है प्रथम अध्याय प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 to 3, धारा 1 से 3। इसमें दिया गया है शो टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन। शो टाइटल में आता है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 और कमेंसमेंट ऑल ओवर इंडिया ये केवल लागू होता है 1 जुलाई से। इसकी एप्लीकेशन ये इसकी सारे प्रोविजन जो है ऑल ओवर इंडिया ये पूरा अधिनियम जो है लागू हो जाएगा, जो कि हो चुका है। दूसरा अध्याय है सेकंड चैप्टर ऑफ पनिशमेंट, दंड प्रक्रियाएं। दंड के बारे में यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन और मीनिंग अर्थ यहाँ पर समझाया गया है। सेक्शन 4 से 13 तक, 4 to 13। और इसमें एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट है कि जैसे एकांतवास में किसी ऑफेंडर जो अपराधी रहता है उसको क्या होता है जेल में बंद करना। और पेनल्टी प्रोविज़न या फाइन या इम्प्रिजनमेंट जो है कारावास फॉर लाइफ टाइम या डेथ पनिशमेंट, ये सारी क्यों यहाँ पर समझाई गई है। चैप्टर 3 अध्याय 3, इसमें दिया गया है जनरल एक्सेप्शन, जो कि दिया गया है धारा 14 से लेकर 44 तक, सेक्शन 14 to 44। इसमें समझाया गया है कि जैसे कोई लुनाटिक है या कोई जनरल एक्सेप्शन है, लुनाटिक, इंसेन, डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑफ कोर्ट। चौथा अध्याय है 4th चैप्टर ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू। धारा इसमें टोटल 17 धाराएं हैं, धारा 45 से 62। और इनमें दिया गया है जैसे कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, 2-4 लोग मिलकर षड्यंत्र करके कोई अपराध करते हैं या किसी को उकसाते हैं क्राइम करने के लिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविज़न दिए गए हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और छोटे मोटे इम्प्रिजनमेंट जो है कैपिटल इम्प्रिजनमेंट, ऐसी सज़ा यहाँ पर दी गई है और फाइन दिया गया है। अध्याय 5 चैप्टर 5, इसमें दिया गया है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड, सेक्शन 63 से 99 तक, 63 to 99। टोटल इसमें 36 सेक्शनें हैं, 36 धाराएं हैं, जिसमें कि रेप, वुमेन रेप, चाइल्ड रेप, जुवेनाइल्स रेप, डोरी डेथ, डोमेस्टिक ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल रेप, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के बारे में। रेप बाई हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन आफ्टर डाइवर्स, गैंग रेप, हरेसमेंट एटसेट्रा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एटसेट्रा। अगला अध्याय है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 6 अध्याय 6 में दिया गया है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी एंड पनिशमेंट्स। इसमें धारा 100 से लेकर 140 तक टोटल 46 धाराएं दी गई है, जिसमें कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और किडनैपिंग, एब्डक्शन जैसे अपराधों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्रिमिनल फोर्स हुआ, असोल्ट हुआ, कन्फाइनमेंट हुआ, कंसीलिंग हुआ, रोबरी हुआ, डकैती हुआ, इससे रिलेटेड यहाँ पर दंड प्रक्रियाएँ यहाँ पर दी गई हैं, अपराधों को यहाँ पर समझाया गया है। अपहरण और डेथ बाई नेग्लिजेंस से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा 7वां चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध और उसकी सजाएं, उसके दंड, जो कि दिया गया है धारा 147 से 158, जिसमें टोटल 11 धाराएं आती है, 11 सेक्शनें आती हैं। और इसमें जो अपराध और उसकी
उसके जो दंड और पनिशमेंट दिए गए हैं वो इस तरह से है। अपराधों में आता है जैसे कोई स्टेट की, राज्य की अखंडता, संप्रभुता और जो इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, ऑफेंस करता है, या जो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स हैं, या कोई जैसे एडवोकेट्स हैं, या कोई जजेस हैं, या कोई पीएम है, या प्रेसिडेंट है, एमपीज़ हैं, उनके अगेंस्ट क्या होता है, उनके साथ कोई ऑफेंस करता, अपराध करता, उससे रिलेटेड यहाँ पर पनिशमेंट, दंड प्रक्रिया यहाँ पर दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड ने कंगना रनौत एमपी को थप्पड़ मारा, वो यहाँ पर इस चैप्टर की एग्जांपल इलस्ट्रेशन में आता है। अध्याय है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8वें नंबर पर। यहाँ पर टोटल 10 धाराएं दी गई है, 10 सेक्शंस, जिसमें सेक्शन 159 टू 168 यहाँ पर धाराएं देखने को मिलेगी, जिसमें अपराध और दंड अगेंस्ट डिफेंस, जैसे कि हमारा आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट क्या होते हैं यहाँ पर प्रक्रियाएँ देखने को मिलेगी, जैसे कि अबेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। आर्म एक्ट के अलग से प्रोविज़न भी यहाँ पर क्या अप्लाई होते हैं। हमारा अध्याय 9, जिसमें कि इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेज और दंड प्रक्रियाएँ हैं। इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेज है जैसे कि ब्राइबरी हुआ, उससे रिलेटेड अपराध, रिश्वत लेना देना इलेक्शन के दौरान, या इलेक्शन से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स देना, या अपना अकाउंट नहीं रखना जो कि पार्टी वाले रहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है दिया गया है, ऑफेंसेज दिया गया है। और इलेक्शन वोट जो है खरीदना, परचेज करना, उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑफेंसेज दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 10वां, चैप्टर 10th। इसमें अपराध और दंड, बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड यहाँ पर ये चैप्टर है। ऑफेंसेज और अपराध यहाँ पर गवर्नमेंट स्टैम्प्स हुए और करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स से रिलेटेड यहाँ पर जैसे जो कॉइन्स रहते हैं या बैंक नोट्स रहते हैं, गवर्नमेंट स्टैम्प्स रहते हैं, उनको काउंटर फिट करना या उनको फोरफिट करना, उनका नकली या जाली क्या बोलते हैं कॉइन और सिक्के बनाना और उनको अपने पास रखना या बेचना या उसका व्यापार करना, उससे रिलेटेड यहाँ पर कम से कम जो है 10 से लेकर 14 साल और जो उम्र कैद की यहाँ पर सजाएं दी गई है। क्योंकि धारा 178 से 188 तक टोटल 11 सेक्शन धारा यहाँ पर प्रक्रियाएँ आती है। 189 टू 197 आती है, टोटल 9 धाराएँ, जो कि हमारा 11वां चैप्टर है। इसमें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एफरे, दंगा फसाद से रिलेटेड यहाँ पर धाराएँ हैं। अपराध और आपराधिक जमाव करना, लॉफुल असेंबली, दंगा प्रसाद करना, एफरे और राइटिंग, दंगा प्रसाद जैसी यहाँ पर धाराएँ दी गई हैं, जो कि 7 से लेकर 10 साल तक उसमें सज़ा के प्रावधान हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 12वां, धारा 118 से लेकर 205, सेक्शन 198 टू 205, जिसमें टोटल 8 धाराएँ आती है, 8 सेक्शन आती है, जो कि लोक सेवक, पब्लिक एम्प्लॉई, पब्लिक सर्वेंट से के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं या उनके साथ जो अपराध किए जाते हैं किसी अदर के द्वारा, उससे रिलेटेड यहाँ पर पेनल दंड संहिताएँ प्रक्रिया यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर पनिशमेंट जो कि 8 से 10 साल की यहाँ पर सजाओं का प्रावधान है कि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ड्यूटी या लाइबिलिटी अपनी ओवरी करता या कोई करप्शन करता है एटसेट्रा, कोई पब्लिक सर्वेंट के साथ कोई क्रुएल्टी या थ्रेटनिंग करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर दंड प्रक्रियाएँ दी गई है। चैप्टर आता है 13वां अध्याय। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स दिया गया है, जो कि धारा 206 से 226 तक दिया गया है, जिसमें टोटल 26 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, जिसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई जैसे पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि जो पब्लिक सर्वेंट रहता है उस समन देकर जाता है, समन का पालन ना करना, फरार हो जाना, भाग जाना, या जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन पर साइन ना करना, स्टेटमेंट ना देना, या पब्लिक जो सर्वेंट है उसके इम्प्रिजन में रहकर सुसाइड करने की कोशिश करना, दंगा प्रसाद करना, पब्लिक सर्वेंट को डराना, धमकाना, उसको थ्रेटन करना, रिलेटेड यहाँ पर दंड प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 7 से 10 साल हो सकता है जेल, जिसमें रहता है। सेक्शन 227 से लेकर 269 में टोटल 42 धाराएं सेक्शंस आती हैं, कि हमारा 40th चैप्टर है। इसमें ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय और फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड यहाँ पर धाराएं और दंड प्रक्रिया दी गई है, जैसे कि फॉल्स, झूठा और डॉक्यूमेंट्री और रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड जो एविडेंस रहता है उसको गलत रूप से पेश करना न्यायालय में। बेल बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर दंड प्रक्रिया दी गई है। हार्बरिंग ऑफेंडर, भागे हुए अपराधी को शरण देना, पब्लिक जस्टिस के प्रावधानों के अगेंस्ट में आता है। चैप्टर आता है धारा 270 से 297 में टोटल 27 धाराएं आती हैं। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। चैप्टर 15 पब्लिक न्यूसेंस,
आपराधिक शोरगुल, हल्ला मचाना, लाउड स्पीकर, कचरा, गार्बेज यहाँ वहाँ फेंकना, अपनी बीमारियाँ दूसरों को फैलाना, दूसरों के सामने, जैसे वायरस हो गए, चाहे HIV वायरस है, एड्स है या कोरोना वायरस है, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। न्यूट्रिशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, फूड लॉ, फूड साइंस टेक्नोलॉजी लॉ से रिलेटेड यहाँ पर एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। आप और प्रदूषित खाना बेचना, टॉफियाँ, लेज, कुरकुरे, रेस्टोरेंट, होटल्स वालों के द्वारा ड्रिंक्स बेचना, पब्लिकली सिगरेट पीना, धुआं फैलाना, स्मोक करना, सिगरेट पीकर और शराब पीकर दंगा प्रसाद करना, पब्लिकली शराब पीना, सिगरेट पीना, लोगों की तरह ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग करना, लोगों को चोट और नुकसान पहुंचाना। उससे नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 16 धारा 298 से लेकर 302 तक, जिसमें टोटल 5 धाराएं आती है। ऑफेंसेस, अपराध अगेंस्ट टू रिलीजन, धर्म के विरुद्ध अपराध, यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं और उसकी सजाएं दी गई हैं, जो कि इस तरह से पासिंग एंड डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली ऑफ एनी रिलीजन कम्युनिटी, ड्यूरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल, गिरजाघर, मस्जिद, इंसल्टिंग एंड आउटरेजिंग द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी रिलीजन कम्युनिटी, दूसरों के धर्म और भगवानों और देवताओं के अगेंस्ट और उनके रिलीजन और धर्म के अगेंस्ट भला बुरा बोलना, गलत भाषण देने रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। रिलीजियस कम्युनिटी बनाकर दंगे प्रसाद करना। आता है हमारा चैप्टर 17वां अध्याय 303 सेक्शन धारा से लेकर 334 धारा सेक्शन तक, जिसमें टोटल 31 धाराएं आती हैं। ऑफेंस, अपराध अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और उसके दंड सजाएं, यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। थेफ्ट, स्नैचिंग, चोरी और खींचाताव करके, जैसे कि स्नैचिंग करना, किसी जेब कतरे होते हैं, या फिर थेफ्ट या चोरी चिकारी करना, या रोबरी करना, डकैती करना, या एक्सटोर्शन करना, किसी का जो रिलेटिव इंटरेस्टेड रहता है उसको किडनैप करके उससे कोई एक्सपेंसिव कमोडिटी या थिंग्स जैसे ज्वेलरी हुआ या कोई प्रॉपर्टी वो डिमांड करना रिलेटेड यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिताएँ यहाँ पर दी गई हैं, प्रावधान दिए गए हैं, जिसकी जो सज़ा है 10, 14 और उम्र कैद तक के यहाँ पर प्रावधान है, और इवन फांसी तक के अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो। मिसचीफ हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का भरोसा तोड़ना, चीटिंग करना, चाहे वो एग्जाम पेपर में है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, स्टोलन प्रॉपर्टी या रोबर्ट प्रॉपर्टी, कैट प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट अध्याय चैप्टर है हमारा 18वां 18th, और इसमें जो धाराएं हैं टोटल 15 धाराएं हैं, 15 सेक्शन है, 335 सेक्शन से लेकर 350 तक में अपराध और दंड, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, मार्क्स एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि कोई कानगो पटवारी रहते हैं, ये लोग अपराध करते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कानगो पटवारी जो है या प्रॉपर्टी एक्ट बेस में आता है। किंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट 335 सेक्शन, फोर्जरी 336, प्रॉपर्टी मार्क्स, लैंड मार्क्स या प्रॉपर्टी और लैंड एक्ट अधिनियम से रिलेटेड यहाँ पर कानून है। फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन बाई कानगो पटवारीज एंड प्रॉपर्टी एम्प्लॉइज सर्वेंट्स, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज सर्वेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर दंड सजाएं दी गई है, जो कि 7 से लेकर 10 साल की यहाँ पर सजा हो सकती है और 14 साल भी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 19th अध्याय 19, इसमें टोटल 7 धाराएं दी गई है, सेक्शन 351 से लेकर 357 तक। क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, अनोयंस, डिफेमेशन, इंसल्ट एटसेट्रा, 351 to 357 यहाँ पर सेक्शन दी गई हैं, 7 धाराएं। जैसे कि विचक्राफ्ट, जादू टोना तंत्र जो एक्ट है, जैसे कोई किसी को देवी देवता लगा देता है या उसका जो देवी देवता लगाता है, जादू टोना तंत्र करता है, तांत्रिक क्रियाएं करता है, या कोई देवी देवता लगाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो प्रावधान पहले 508 IPC में थे, अब 354 BNS एक्ट में दिए गए हैं, और उसमें उम्र कैद और फांसी तक की सजा यहाँ पर दी गई है। डिवाइन डिफेमेशन, मानहानि करना, चाहे वो लिखित रूप में है या चाहे ओरली रूप से किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी की बुराई करना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप जो है कोर्ट में होते हैं केसेस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं। इंसल्ट कोई आपको करता है या कोई शराब पीकर आपको कुछ उल्टा सीधा कहता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। और डिवाइन पावर्स जैसे रहता है, जादू टोना टोटका, अघोरी, तांत्रिक या देवी देवता, मंदिर के देवी देवता होते हैं, चाहे वो साईं ट्रस्ट है या कोई दूसरा अपना जो देखते हैं, चाहे वो रुद्र, हनुमान है, शिव पार्वती, ऐसे एक होते हैं, दुर्गा देविया देवता लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है सज़ा दी गई है, जो कि जिसमें कई सारे प्रीवियस केसेस में उम्र कैद और फांसी की सज़ाएं दी गई हैं, और कम से कम मिनिमम 10 साल की यहाँ पर सज़ा और 14 साल की सज़ा का प्रावधान है। चाहे किसी को कोई
जो है जादू टोना टोटका करता है, कराता है या खाता है, और आपको कोई जैसे होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस आए हैं, किसी को कोई सुनाई देता है, दिखाई देता है, किसी का देवी देवता आपको परेशान करता है, तो उसके अगेंस्ट आप केस कोर्ट में फाइल करवा सकते हैं। और यहाँ आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर में बड़े बड़े धार्मिक जो मंदिर है, टेम्पल है, मस्जिद है, गिरजाघर है, उनको तोड़वाते रहते हैं, क्योंकि वो वैसे अपराध बार एंड बैच एंड जजेस और मैजिस्ट्रेट और जस्टिस ने जो और एडवोकेट्स ने पटिशन डालकर जो रहता है साई ट्रस्ट रहता है, साई ट्रस्ट के जो मंदिर है, 2 मंदिर अभी हालिया में तोड़वाए गए दिल्ली और बॉम्बे में, सार्वजनिक मंदिर, अभी जुलाई 2024 में। और जो अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, वो है हमारा नेक्स्ट अध्याय 20 चैप्टर 20। इसमें टोटल जो है सिर्फ एक सेक्शन दी गई है हमारे 358 जो है यहाँ पर सेक्शन 358, जिसमें रिपील एंड सेविंग्स के बारे में दिया गया है। और इस तरह से हमारा जो है BNS एक्ट जो है पूरा खत्म हो जाता है। बस इतनी ही यहाँ पर जो है धाराएं और सेक्शनें दी गई हैं और चैप्टर्स दिए गए हैं। अगर आगे को अमेंडमेंट्स और संशोधन होते हैं तो इसमें आता रहेगा और आपको तुरंत अपडेट्स मिलती रहेगी। और ऐसे ही लो अपडेट्स की जानकारी के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर टिकटॉक, मौज जो अदर ओल्ड सोशल साइट्स में आप मेरे चैनल में खुलते हैं, आप फ्री में लीगल एडवाइस ले सकते हैं और यहाँ पर अपडेट्स आती रहेंगी। धन्यवाद।